विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के पहले पायदान पर सबसे पिछड़ा और सबसे अशिक्षित खड़ा है, और उस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं जिसने भिनगा का हमेशा शोषण किया। यानी समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी के लोगों ने यहाँ जो है सत्ता पर राज किया और उनकी सरकार बार बार यहाँ रही, यूपी में सबसे ज्यादा, उन्हीं का आप साथ दे रहे हैं इस पर। और जब पार्टी इतना सीरियस है कि मेरे जैसे आदमी को राजस्थान से बुला के, और जो आखिरी पायदान पे आप जो जिला बता रहे हो उसमें मैं 7 दिन रुक के मशक्कत कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी जागरूक है और मुस्तैदी से, चाहे वो आखिरी पायदान पे हो चाहे पहले पायदान पे हो, वो काम करना चाहती है। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की डेमोक्रेसी को इतना नुकसान दिया है, इस डेमोक्रेटिक ज्योग्राफी को, इस लोकतंत्र को के ऊपर अगर सबसे बड़ा कुठाराघात अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी पार्टी से इलेक्ट होके जा रहा है और उसको आप बीजेपी में शामिल कर रहे हो, तो ये देश के लोकतंत्र की हत्या है, मर्डर है संविधान का। संविधान के ऊपर कुठाराघात है। संविधान मेहरबान होके बुला लो मुझे, मेहरबान होके बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं। वो कह रहे हैं कि वक्त गुजर जाता है, वो नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग वापस आ सकते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी में मेहरबा होकर उनको बुलाया जाएगा, वापसी कराया जाएगा, या उनसे भरोसा वो जहां है वही छोड़ा जाएगा। कांग्रेस उस जमाने से जानी जाती है विधायक जी जहां ब्राह्मणों का एक खान हुआ करता था कांग्रेस में। हमारे यहाँ यूपी के जो है ब्राह्मण सीएम और उत्तराखंड के सबसे पहले प्रथम सीएम ब्राह्मण, कई राज्यों के ब्राह्मण सीएम हुआ करते थे। क्या कारण हुआ जो सवर्ण और ब्राह्मण समुदाय से, जो समुदाय के लोग कांग्रेस से आगे बढ़ाए। लेकिन यहाँ जो लोग संगठन में काम करते थे मजबूती से खड़े थे 2007 तक। इसके बाद जैसे आपका गठबंधन लगातार 2 बार होता गया, लोगों का जो है मनोबल टूटता गया। इसको कैसे आप गलतियों का एहसास करते हुए, इसमें मैं ये कह सकता हूँ स्थितियां बहुत खराब है। हम लोगों को अध्यापक अच्छा पढ़ाई देते थे, आज हम लोग LLB करके वकालत किए, सुप्रीम कोर्ट भी देखे, हाई कोर्ट भी गए, आज पत्रकारिता लाइन में है। इतना में वो पढ़ाई कहाँ गई, कैसे गया? आपकी भी सरकार थी, आप भी थे, आज सपा भी थी, और जो है बीजेपी भी आई, क्यों नहीं सुधार हो पाया? युवा की बात आप करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इन सब चीजों पर क्या जो भी सत्ता पक्ष है या विपक्ष, दोनों की मिली भगत रही है? नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर के विधायक श्री रफीक खान जी। रफीक खान जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और भिनगा में आप आए हैं प्रभारी बनकर, भिनगा विधानसभा और श्रावस्ती विधानसभा, जनपद श्रावस्ती का आप पूरी तरह से यहाँ निरीक्षण कर रहे हैं और बेहतर संगठन को जो है बेहतर बनाने की प्रक्रिया में आप, मैं देख रहा हूँ 2 दिन से शायद यहाँ आप हैं। आपका जो यहाँ का मुहिम है, जो यहाँ आप लोगों को संदेश देने आए हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं से मिलकर आपने क्या अब तक प्रक्रिया की, और क्या आप आगामी जो 4-5 दिन अभी रहेंगे, क्या प्रोसेस आप कर रहे हैं? देखिए, संगठन सृजन अभियान राहुल गांधी और खड़गे साहब का एक रोल मॉडल अभियान है, जो वो ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन इतना मजबूत हो कि पार्टी लीडरशिप और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अलग हो और संगठन एक अलग हो। तो संगठन इतना मजबूत बने ताकि हम हर जगह, हर स्टेट में जहां कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, वो मजबूती से खड़ा नजर आए, उनको सपोर्ट मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले, ये लगे कि हमारा जिला अध्यक्ष इतना कैपेबल है। पहले क्या हो रहा था कि जिला अध्यक्षों का चयन स्टेट के अंदर या उनके पार्टी के लीडर्स, हमारे लीडर्स, MLA MP, ये लोग कर लेते थे। तो उससे क्या दुष्परिणाम हो रहे थे कि कोई एक लीडर पार्टी छोड़ के गया तो उसके साथ पूरी फौज चली गई। और पार्टी छोड़ने के रीजन, जैसे आपको सबको मालूम है, आज के समय में तरह तरह के नेताओं को प्रलोभन दिए जा रहे हैं, और जब MLA लड़ता किसी और पार्टी से और फिर इस्तीफा देके किसी और पार्टी में शामिल हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की डेमोक्रेसी को इतना नुकसान दिया है, इस डेमोक्रेटिक ज्योग्राफी को, इस लोकतंत्र को
के ऊपर अगर सबसे बड़ा कुठाराघात अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। लोग किसी पार्टी से चुन के आए और कहीं चले गए, लेकिन आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आपको एक बात और जाननी चाहिए कि राज्यसभा कौन चुनता है? कौन चुनता है? विधायक वोट करते हैं राज्यसभा के। अब आप ये देखिए कि अलग अलग पार्टी से राज्यसभा में गए कुछ लोग, 5 या 6 लोग जो पंजाब से थे, वो उन आम आदमी पार्टी और अपनी मूल पार्टी को छोड़ के और बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बीजेपी के 2 विधायक हैं, तो 2 विधायक के दम पे क्या राज्यसभा चुन सकती है वो? जब वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उसका से नहीं है तो उसका राज्यसभा में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। जिस स्टेट में राज्यसभा चुनने के अधिकार के लिए जो एमएलएस को वोट किया है वो दूसरी पार्टियों के, और आप राज्यसभा आ रहा है दूसरी पार्टी से इलेक्ट होके जा रहा है और उसको आप बीजेपी में शामिल कर रहे हो, तो ये देश के लोकतंत्र की हत्या है, मर्डर है संविधान का। संविधान के ऊपर कुठाराघात है। संविधान, लोग कहते हैं कि संविधान कैसे कुठाराघात कर रहे हैं, कैसे हत्या कर रहे हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि इस तरह की गतिविधियां और इस तरह की खरीद फरोख्त, इस तरह के लालच, इस तरह के प्रलोभन संविधान को कमजोर करते हैं और संविधान चरमरा जाता है। जिस संविधान ने प्रोसेस दिया है, जिस संविधान ने तरीका दिया है कि राज्यसभा में आदमी ऐसे आएगा, विधायक ऐसे बनेगा, काउंसलर ऐसे बनेगा, लोकसभा प्रत्याशी ऐसे बनेगा, लोकसभा ऐसे चुनी जाएगी, राज्यसभा ऐसे चुने जाएंगे, उन सब के बावजूद अगर लोकसभा प्रत्याशी और राज्यसभा प्रत्याशी का दर्जा बदल जाएगा तो आप समझो कि लोकतंत्र कमजोर होगा। और यही कारण है कि हम एक ऐसे संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जो संगठन को भी मजबूती दे और लोकतंत्र को भी मजबूती दे। लोकतंत्र को भी मजबूती देने की प्रक्रिया में आपने अभी, जैसा कि हमारे पत्रकार बंधु थे उनको बताया कि ये जो सर्जन आपका चल रहा है, संगठन सर्जन कार्यक्रम, हर उत्तर प्रदेश के प्रांतों में चल रहा है और भारत के हर प्रांतों में चला। खासकर हम भिनगा विधानसभा की बात करते हैं आपसे कि भिनगा विधानसभा और श्रावस्ती विधानसभा में हमारे कई अध्यक्ष थे। इससे पहले एक आपके जो है नसीम चौधरी जी अध्यक्ष थे, वो आपके संगठन, आप ही ने उनको टिकट दिया। टिकट देने के बाद वो फिर निकल गए और उन्होंने संगठन को जो मजबूती देना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं कि उन्होंने वो संगठन को मजबूती नहीं प्रदान की। आपके पार्टी से टिकट मिला, उस टिकट में उन्होंने मेहनत न करते हुए, जैसा कि जिस प्रकार से प्रदर्शन कांग्रेस को करना चाहिए उस पर उन्होंने मेहनत नहीं किया। उस पैसे का जो है उन्होंने खुद बंदरबांट किया। तो ऐसे लोग भी संगठन में आपके भिनगा में और श्रावस्ती में लोग हैं कि हमें टिकट मिल जाता है और पैसे जो खर्च होने चाहिए नहीं किए जाते हैं। यहाँ तक पार्टी का कौन उम्मीदवार है जनता नहीं जान पाती। ऐसे में कैसे आप जो है यहाँ भिनगा में कैसे मैनेज करेंगे? कल मैं यहाँ आया और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग मैंने करी और उसके बाद मैं 1 to 1 मिल रहा हूँ लोगों से। कल से लेकर के आज तक मैं बहुत सारे लोगों से मिला और जो लोग, जैसा आप बता रहे हो, जो पार्टी छोड़ के चले गए, उन लोगों से भी मिला। बहुत सारे ऐसे लोग जो अब पहले पार्टी में थे अब पार्टी में नहीं है। उन सब की जो भावनाएं हैं, वो जो कहना चाह रहे हैं मेरे को, वो मैं आपको एक शेर के मार्फत बताना चाहता हूं कि वो क्या कह रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं, एक शेर कहा है किसी ने कि मेहरबान होके बुला लो मुझे, मेहरबान होके बुला लो मुझे, मैं कोई गुजरा वक्त नहीं जो फिर ना आ सकूं। वो कह रहे हैं कि वक्त गुजर जाता है, वो नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग वापस आ सकते हैं। हम लोग पार्टी में कांग्रेस के संगठन के साथ मजबूती से काम करना चाहते हैं, हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूती देना चाहते हैं। तो इन सब बातों को लेकर के मैं लीडर से भी मिल रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मिल रहा हूँ, उन लोगों से भी मिल रहा हूँ जो किसी वजह से साइलेंट हो गए या घर बैठ गए हैं या जो कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, उन सभी लोगों से मैं मिल रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम एक बहुत अच्छे संगठन का निर्माण सर्जन यहाँ कर पाए। जी, जैसे अभी शायरी आपने दिया कि मेहरबा होकर जो है उस पर जो चले गए, जो साइलेंट हैं, उनके लिए तो बात की जा सकती है कि वो आपके साथ मजबूती के साथ आ सकते हैं, लेकिन क्या जो चले गए मेहरबा होकर उनको बुलाया जाएगा, वापसी कराया जाएगा, या उनसे भरोसा वो जहां है वही छोड़ा जाएगा?
देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी कोई किसी एक वर्ग की या एक कम्युनिटी की या एक सर्टेन वर्ग की पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सर्वधर्म और सबको शामिल करना और सबको ऊपर उठाना, एक रूपता एक समानता की बात अगर पूरे देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी। कोई निष्ठा से कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, कोई दिल से कांग्रेस के लिए काम करना चाहता है, कोई अपनी गलती मान करके वापस आना चाहता है, तो ये सब कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जब हम संगठन सर्जन का निर्माण कर रहे हैं तो हम बात सबकी सुनेंगे। जो पार्टी में थे वापस आना चाहते हैं उन लोगों की भी बात सुनेंगे, लेकिन संगठन में उस आदमी को प्राथमिकता दी जाएगी जो आदमी के जीन में कांग्रेस है या जो कांग्रेस के प्रति लॉयल रहा है। लॉयल्टी का भी एक बोनस नंबर है जो हम संगठन सर्जन के अंदर लॉयल्टी वाले लोगों को प्रायोरिटी देंगे। जैसा कि कांग्रेस उस जमाने से जानी जाती है विधायक जी, जहां ब्राह्मणों का एक खान हुआ करता था कांग्रेस में। हमारे यहाँ यूपी के जो है ब्राह्मण सीएम और उत्तराखंड के सबसे पहले प्रथम सीएम ब्राह्मण, कई राज्यों के ब्राह्मण सीएम हुआ करते थे। क्या कारण हुआ जो सवर्ण और ब्राह्मण समुदाय से जो समुदाय के लोग कांग्रेस से दूर होते गए? ऐसा क्या चीजें आ गई कि ये समुदाय दूर होता गया और कांग्रेस की स्थिति धीरे धीरे पूरे भारत में देख सकते हैं आप, जो है क्या रीजन? देखिए, कोई वर्ग दूर नहीं हुआ हमसे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी नीति रही और डिवीजन किया बीजेपी ने, हिंदुस्तान की आवाम को डिवाइड किया जाति और धर्म के आधार पे, और एक ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाया कि अगर तुम लोग बीजेपी को वोट नहीं करोगे, आरएसएस को सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये कम्युनिटी तुम्हारे साथ बुरा कर देगी या ये कम्युनिटी तुम्हारे साथ बुरा कर देगी। बीजेपी ने जातियों को आपस में लड़ा करके, हरियाणा में इन्होंने जाट नॉन जाट करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, यूपी में इन्होंने दलितों के साथ अत्याचार करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, और अदर स्टेट्स में इन्होंने हिंदू मुसलमान करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की। इनका एजेंडा किसी जाति को का भला करने का नहीं है, किसी जाति को प्रमोट करने का नहीं है। इनका एजेंडा सिर्फ राज करने का है कि हिंदुस्तान की जातियों में डिवीजन हो, गंगा जमनी तहजीब एक साथ नहीं मानी जाए, और कैसे हम डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कायम करें, ये इन्होंने काम किया। ये अंग्रेजों के साथ चलने वाले लोग हैं, इनके लीडर अंग्रेजों से तनख्वाह पाते थे। ये वो लोग हैं जो अंग्रेजी हुकूमत के साथ चलते थे। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका गठन हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए हुआ। कांग्रेस पार्टी का गठन देश में राज करने के लिए नहीं हुआ। इनकी पार्टी का गठन चुनाव में डिवीजन करके सत्ता लोलुपता की वजह से इनकी पार्टी का गठन हुआ है। हमारा गठन, हमारी पार्टी का गठन सत्ता की वजह से नहीं हुआ है। हमारी पार्टी का गठन जब राजा महाराजाओं का समय था, जब अंग्रेजों का जुल्म था हिंदुस्तान के ऊपर, तब हमने सबने तय किया कि अब एक ऐसी पार्टी का निर्माण किया जाए जो पार्टी अंग्रेजों से लड़े और भारत को आजादी दिलाए। भारत को आजाद कराने के लक्ष्य से कांग्रेस पार्टी का निर्माण हुआ, और हमारे बहुत से लीडर ने कुर्बानियां दी देश को आजाद कराने के लिए, देश का मुस्तकबिल लिखने के लिए। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तब हम बिल्कुल रॉ थे, सुई नहीं बनती थी हमारे यहाँ। आज हम हेलीकॉप्टर तक बनाते हैं। तो एक ऐसे भारत का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। वो भी इत्तेफाक से, यहाँ उनकी कर्म भूमि भी उत्तर प्रदेश ही था। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का निर्माण सत्ता लोलुपता की वजह से नहीं हुआ, भारत को आजादी दिलाने के लिए हुआ। और हमने उस आजादी की लड़ाई में अपने नेताओं को खोया है, अपने लीडर को खोया है। ये लोग वो लोग हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता अंबेडकर साहब और कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाले महात्मा गांधी, इन लोगों के साथ दुराचार इनका पूरी दुनिया जानती है। महात्मा गांधी के हत्यारे रहे हैं ये लोग सत्ता लोलुपता की वजह से पावर में आए हैं, और ये उसमें जाति और धर्म में डिवीजन करा के राज करना चाहते हैं। जैसा कि भिनगा विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, श्रावस्ती सर आते हैं जहां है, यहाँ पर
आपका कांग्रेस 2007 तक बहुत मजबूत था। यहाँ पर जो विधायक लड़ता था भिनगा विधानसभा पे दूसरे नंबर पर रहता था, कभी 1300 वोटों से हारा, कभी 93 वोट से हारा। और इसके बाद जो है यहाँ क्या संगठन में कमी आ गई। हम तो जमीनी स्तर पर चलते हैं। आप मान के चलिए 410 गांव भिनगा विधानसभा में है, 420 गांव आपके हमारे श्रावस्ती विधानसभा में है। श्रावस्ती में ये बूथ हैं जो जहां पर बूथ बनाए गए हैं, मैं हर बूथों पर जाता हूं। यहाँ पर आप लोग बहुत मजबूत थे, लेकिन जैसे आपने गठबंधन किया, लोगों की जो है जो दिलासा लेके, देखिए लोग आते हैं कि हम इस पार्टी में हैं, हमें कुछ फायदा मिलेगा, हमें पार्टी कुछ आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहाँ जो लोग संगठन में काम करते थे, मजबूती से खड़े थे 2007 तक, इसके बाद जैसे आपका गठबंधन लगातार 2 बार होता गया, लोगों का जो है मनोबल टूटता गया। इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था मैं जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब बातें भूतकाल के गर्भ में, और हम अपनी गलतियों का एहसास करते हुए, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि मानते हैं इसको, इसमें मैं ये कह सकता हूं कि कैसे हम अपनी जो पिछले इतिहास में जो हम संगठन के प्रति क्या हमसे चूक हुई कि हमारा संगठन कमजोर हुआ, और उससे भी ज्यादा जो बात बीजेपी ने जो धार्मिक उन्माद फैलाया पूरे देश के अंदर, उसमें लोग गुमराह हो गए। और आज उनकी आंखों का पर्दा हट गया है। आज जिस तरह से जनजी सड़कों पे है, वो जातिवाद से ऊपर सड़कों पे आ रहा है। आपने आंदोलन देखे होंगे कि जो प्रयागराज में राहुल गांधी का छात्रों की गूंज का प्रोग्राम हुआ, उसमें हमने आदमी बुलाए नहीं, कोई आदमी, मैं यहाँ था कल, कुछ लोगों ने कहा कि मैं तो प्रयागराज गया था, एक बच्चा बोला मैं प्रयागराज गया था, राहुल गांधी जी को सुनने गया था, छात्रों की गूंज प्रोग्राम देखने गया था। कोई अलीगढ़ से चला गया, कोई बनारस से चला गया, कोई कहीं से चला गया, दूर दूर से लोग, 3-4 लाख युवा राहुल गांधी की सभा में इकट्ठे हो गए। इन्होंने वहां सभा के अंदर कीचड़ फैला दिया, पानी गिरा दिया और इतनी व्यवस्था बदहाल की। लेकिन जेनजी ने यह तय कर दिया, वहां कोई जाति विशेष नहीं थी, वहां कोई धर्म नहीं था, वहां सिर्फ युवा था। और जिसको किसी ने बुलाया नहीं, किसी के इनविटेशन पे नहीं आया, उसको पता था कि राहुल गांधी छात्रों की आवाज उठा रहे हैं, देश के भविष्य के निर्माण की बात कर रहे हैं, हम सबको चल करके इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये आवाज उठ चुकी है, और आवाज उठ चुकी है तो अब नए संगठन का निर्माण होगा। जैसा मैंने मेरे शेर के मार्फत कहा कि संगठन बनना शुरू हो गया है, पूरे देश में बनना शुरू हो गया। यूपी के अंदर जो हमारे नए जिला अध्यक्ष की क्रॉप आएगी, वो अगली एक्सरसाइज ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष और बूथ लेवल तक करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये न केवल संगठन सर्जन अभियान, बल्कि ये कारवां बन के निकलेगा और देश में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का शासन होगा। विधायक जी, एक बात करेंगे शिक्षा की नीति को लेकर, क्योंकि हम भी जो है 1982 में हमारी पैदाइश है, हम लोगों ने पढ़ाई की, प्राइमरी स्तर से आए, सरकारी विद्यालयों में पढ़े। आज हम अगर एक बच्चे को भेजते हैं तो 1000 रुपया फीस लगता है महीने का। प्राइवेट बच्चा प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने को जाने के लिए नहीं कहता। स्थितियां बहुत खराब है। हम लोगों को अध्यापक अच्छा पढ़ाई देते थे, आज हम लोग LLB करके वकालत किए, सुप्रीम कोर्ट भी देखे, हाई कोर्ट भी गए, आज पत्रकारिता लाइन में है। इतना में वो पढ़ाई कहाँ गई, कैसे गया? आपकी भी सरकार थी, आप भी थे, आज सपा भी थी, और जो है बीजेपी भी आई, क्यों नहीं सुधार हो पाया? युवा की बात आप करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, इन सब चीजों पर क्या जो भी सत्ता पक्ष है या विपक्ष, दोनों की मिली भगत रही है या सुधार नहीं किया गया? कैसे करें? अनफॉर्चुनेटली पिछले 35-40 सालों से हम यहाँ सत्ता में नहीं है, करीब करीब 37 साल हो गए हमें यहाँ सत्ता से दूर हुए, और शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण किया गया है उत्तर प्रदेश में स्पेशली, इस बात को लेकर के आवाजें उठ रही है। छात्रों की गूंज, हमारा प्रोग्राम आप पूरा देखोगे तो इसी के इर्द गिर्द है। आज समाज में डिवीजन हो गया है, समाज में गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है और आगे जाके अगर कॉलेज में इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहता है तो माँ बाप के पास पैसे नहीं है, और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा है और
उसके माँ बाप के पास पैसा ही पैसा है और वो पैसे के बल पे प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं और ऐसी डिग्रियां ले रहे हैं जिसमें गरीब का बच्चा पहुंच ही नहीं पाता। आज की जो व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था है, उसमें हम अबुल कलाम जैसे लोग बाग नहीं ला सकते। हमें ये चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था का समुचित विकास हो और समुचित बदलाव हो। शिक्षा व्यवस्था के लिए प्लेटफॉर्म ऐसा मिले कि जहां अमीर गरीब हर आदमी के बच्चे को प्रॉपर शिक्षा मिले और वो कंपटीशन करके एक गरीब आदमी का बच्चा भी अमीर आदमी के बच्चे के सामने कंपटीशन करके मैदान में आए और ऐसा काम करे, ऐसा उसका पोर्टफोलियो बने कि वो एजुकेशन में और उसकी काबिलियत में उसका गरीब होना उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाले, वो उस दायरे से निकल करके काम करे। ऐसी शिक्षा व्यवस्था राहुल जी लाना चाहते हैं। तो पूरे देश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो मैं समझता हूं कि ये विकास, एजुकेशन व्यवस्था का विकास होगा। जैसा कि भिनगा विधानसभा में बहुत सारे 2 मिनट सर, भिनगा के लिए 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट लूंगा। एक लाइन बस एक लाइन। जैसे भिनगा विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भारत के पहले पायदान पर सबसे पिछड़ा और सबसे अशिक्षित खड़ा है और उस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं जिसने भिनगा का हमेशा शोषण किया। यानी समाजवादी पार्टी के विधायक और समाजवादी के लोगों ने यहाँ जो है सत्ता पर राज किया और उनकी सरकार बार बार यहाँ रही, यूपी में सबसे ज्यादा, उन्हीं का आप साथ दे रहे हैं। इस पर आप क्या देंगे भिनगा की? देखिए, वैसे तो ये विषय हमारी जो स्टेट लीडरशिप है और हमारे जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी है उनका है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी बात इसमें आपको कहता हूँ कि मेरा जो प्राइमरीली काम है वो संगठन सर्जन का काम है और जिला अध्यक्ष को चयन करने का काम है। लेकिन जहां तक शोषण की और आखिरी पायदान पे होने की बात आपने कही, उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करना चाहूंगा कि मैं राजस्थान से आया, करीब 800-900 किलोमीटर दूर है मेरी विधानसभा यहाँ से, और मैं वहां पर हमारी पार्टी का विधायक भी हूं और मुख्य सचेतक भी हूं। और जब पार्टी इतना सीरियस है कि मेरे जैसे आदमी को राजस्थान से बुला के, और जो आखिरी पायदान पे आप जो जिला बता रहे हो उसमें मैं 7 दिन रुक के मशक्कत कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी पूरी जागरूक है और मुस्तैदी से, चाहे वो आखिरी पायदान पे हो चाहे पहले पायदान पे हो, वो काम करना चाहती है। हमारे बहुत सीनियर लीडर यहाँ बाराबंकी के अंदर इंचार्ज है, जो किसी समय में उनके वहां 12-13 स्टेट्स के चार्ज थे, जनरल सेक्रेटरी थे, हमारे स्पीकर रहे हैं, कि स्टेट में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सेंटर में कैबिनेट मंत्री रहे, और वो भी आकर के यहाँ एक जिले में संगठन सर्जन का निर्माण कर रहे हैं और वो भी पिछड़े हुए जिले का कर रहे हैं। इससे ज्यादा बात कुछ नहीं हो सकती। पार्टी सजग है और बिल्कुल मुस्तैदी से काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। मोहम्मद रफीक खान जी, आपने समय दिया हमें, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और आपने भिनगा के मुद्दों पर कई चीजों पर चर्चा किया और संगठन के बारे में भी बताया। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और जैसा भी रफीक साहब ने किया, बातें की हैं, इनको कैसे आप देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं सर।